जैसे बाजार घटने लगता है, बॉटम पर पहुंचता है, लोगों को लगता है कि अब तो सारा इक्विटी बेचकर एफडी में डाल दें या डेट म्यूचुअल फंड में डाल दें। टॉप होता है तो बोलता है अरे मिस हो गया, अब तो डेट म्यूचुअल फंड को बेचो या एफडी तोड़ो या बैंक में से पैसा निकालो और इक्विटी में डालो। ये अप्रोच किस तरह से ठीक करें? ये तो बहुत दिखते हैं पिछले कुछ सालों में। तो जैसे हम लोग एएमसीज हैं, दोनों पोर्टफोलियोज चलाते हैं। पिछले कुछ सालों में तो हमारे फिक्स्ड इनकम फंड मैनेजर्स कहते हैं कि हमारी कोई पूछ ही नहीं रहा था, क्योंकि लोग कहते थे कि जो भी है एफडी में रख दो, और अब लोग कहते हैं जो भी है एफडी में ही रख। तो ये अगेन दोनों एक्सट्रीम अप्रोचेस की बात है। आई थिंक जरूरी दोबारा वही बात है, एसेट एलोकेशन की बात और मिडल पाथ की बात। मुझे लगता है फिक्स्ड इनकम एक ऐसी चीज है जो आपके पोर्टफोलियो में हर टाइम पे होनी चाहिए। अब आप ये चूज करिए कि आपके पोर्टफोलियो में वो 10% होनी चाहिए या 30% होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए फिक्स्ड इनकम? इसकी दो वजह है मेरे हिसाब से। एक तो, चाहे आप कितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और हम सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, गिरावट से सबको डर लगता है। हर आदमी या औरत ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि 30-40% मेरा पोर्टफोलियो गिरेगा। तो फिक्स्ड इनकम जब होता है तो वो आपको कुशन करता है, थोड़ा आपको कहता है कि चलो पोर्टफोलियो 20 नहीं 15 गिरा, बाजार में लगा रहे। और लगा रहना ही बहुत पावरफुल है। दूसरा क्या होता है, सबकी कंटिंजेंसी नीड होती है भाई। बाजार तो आपको अपनी नीड पूछ के नहीं गिरता और चढ़ता, लेकिन आपको घर खरीदने की नीड है, कोई भी नीड है, तब आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को बेचेंगे। तो गिरते हुए मार्केट में बेचेंगे तो आप नुकसान बुक करेंगे, वो जो रेड स्क्रीन पे दिखता है वो रियल हो जाएगा। फिक्स्ड इनकम आपकी लिक्विडिटी हैंडल करेगा। तो फिक्स्ड इनकम होना चाहिए। किस मात्रा में होना चाहिए वो आप जरूर देखिए। कंटिंजेंसी फंड जो 6 महीने के खर्चे का फंड है, वो सबका होना चाहिए फिक्स्ड इनकम में। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कितना इक्विटी और कितना फिक्स्ड इनकम, तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे बैलेंस्ड फंड्स हैं जो ये काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं।